Hello, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders. देखो स्टूडेंट्स, हमको ना ज़्यादा का ज़्यादा आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। इट मीन्स क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम 1 मंथ में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के जो कंटेंट है आईसीएसई, सेलिना या क्लास 9-10 हम सीबीएसई पैटर्न पर भी बात करेंगे और 9-10 का जो सेलिना एसएससी बोर्ड का उसका भी क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है, उसका भी देंगे। इसलिए आप अगर सपोर्ट करते हैं और कमेंट रेगुलर करें और अपना एक आप कंटेंट आप बताएं कि किस कंटेंट पर बनाया जाए मैथमेटिक्स, किस कंटेंट पर आपको दिक्कत हो रहा है, उस कंटेंट को हम बनाएंगे, ठीक है। रेगुलर आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, यहाँ पर MN और ये वाले लाइन, ये जो आमने सामने की लाइन यानी अपोजिट जो आपको लाइन दिख रही है ये वाला, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि MN इज पैरेलल टू RS, यानी MN पैरेलल टू RS, और ये वाले एंगल MRS, ये एंगल आपका 29 डिग्री विच इज़ ऑलरेडी गिवन। आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, RNM का वैल्यू और NRM का, ये दो वैल्यूज़ आपको निकालना है। ऐसे तो हम प्रोसेस वाइज यहाँ पर बना दिए हैं। हम यहाँ पर पहले शॉर्टकट दिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 29 डिग्री है, ध्यान से देखना, तो ये एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जब ये एंगल 29 डिग्री हो रहे हैं तो ये वाले एंगल भी 29 डिग्री होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक आपका एक डायमीटर है, यहाँ पर RS क्या है, डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड करता है। और ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये सेमी सर्कल पर एंगल बन रहा है। और सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है वो हमेशा आपको पता है 90 डिग्री बनता है। अगर आपने हमारा अभी तक जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि सेमी सर्कल पर ये जो डायमीटर एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर है। ध्यान रहे, यहाँ पर हमको निकालना क्या, RNM, यानी ये वाले एंगल हमको फाइंड करना है। दिस एंगल आई हैव टू फाइंड। कैसे फाइंड होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 है और ये 29 है, तो ये एंगल कितना होगा। तो 180 में 90 प्लस 29 घटा देते हैं, तो 90 10 100 119। अगर हम 180 में एक बार देख लेते हैं कितना हो रहा है। 180 में 119 घटाएंगे, 119 घटाएंगे, तो लगभग ये जो बचेगा आपका 61 डिग्री, 61 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या निकालना था, RNM और एक निकालना था NRM। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दे स्टूडेंट कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है NRFM, ये क्वाड्रिलेटरल आपका, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, ये चारों वर्टाइसेस, कौन सा, NRSM, तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अगर 61 है तो ये कितना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, 180 में 61 घटा दो, 10 में 1 गया 9, 7 में 119 हो जाएगा। यानी आपका RNM का जो एंगल, RNM का जो वैल्यू निकला 119 डिग्री निकला। ध्यान रहे, अब आपको निकालना है ये वाले NRM एंगल, NRM निकालना है, यानी ये वाले एंगल अगर फाइंड करना है तो इस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्राइंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम प्रोसेस वाइज भी बना चुके हैं, आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर तरीके से आप देख लो, खुद से समझ लो। ऐसे तो हमने बता ही दिया, लेकिन आप क्लियर तरीके से देख लो। यहाँ पर हमने RSM का वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है, 61 डिग्री। उसके बाद आगे जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, क्लियर तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं सिंस MNRS इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इनका सम हो गया 180। उसके बाद 180 माइनस 61, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अगर देखा जाए तो RSM का वैल्यू हमारा 61 निकल गया, तो ये हमारा आगे आपका RNM का वैल्यू 119, जो कि हमने यहीं पर फिगर में ही निकाल दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है, जैसा कि हमने बताया आपको, ये 29 है तो ये भी 29 है। उसके बाद हमने NRM निकालना है, NRM मतलब NRM। उसी तरह ट्राइंगल का यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो 180 माइनस 29 प्लस 119 निकल गया हमारा, ये वाला भी एंगल आपका क्लियर हो गया। यानी हमारा पहला नंबर का जो आंसर आया वो आ गया आपका 119, और दूसरा जो नंबर का हमारा आंसर आया वो आ गया आपका 32 आंसर, ठीक है, 32 डिग्री, 190 डिग्री और 32 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 27, द फिगर
दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, everyone knows this कि this is circle, no one, this is called a center, this is called a diameter C or D, this is called a chord AB, this diameter is also called but largest chord AB, this line and this line is parallel which is given, ठीक है। ये एंगल है आपका 25 डिग्री। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर अलोंग ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ एंगल ए डी सी इक्वल टू 25 फाइंड द एंगल ए ई बी। ए ई बी कोई भी पॉइंट यहाँ पर ई आप कंसीडर कर सकते हैं और ज्वाइन कर दीजिए इसको, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये ए ई बी आपको फाइंड एक्चुअली करना है। तो सबसे पहले क्या क्या, एक्चुअली हम डायरेक्टली यहाँ पर पूरी तरह से हम फिगर की मदद से ही सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से प्रोसेस वाइज लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमको ये वाले एंगल फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के तौर पर ये जो है ना सी, इसको ज्वाइन कर डालो, ऐसे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये जो डी ई है इसको अभी फ़िलहाल रहने दो, ठीक है, इसको ज्वाइन मत करो। अब देखो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ए ई बी लाना है। आप कैसे लाएंगे इसके बारे में सोचो। तो ये वाला इसको भी ज्वाइन कर दो। कौन कौन सा ज्वाइन किया हमने अभी, ए सी और सी, ठीक है। अब देखो ये जो डायमीटर है सेमी सर्कल पर जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री, यानी ये एंगल तो आपका 90 डिग्री बनेगा। अब जब ये 90 है और ये 25 है तो ये कितना होगा, 90 10 100 100 115 115 65 5 70 80 65 होगा। क्लियर है, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर। अब देखो ये वाला जो आर्क देख रहे हो, ये जो छोटा आर्क है, ठीक है, ध्यान से देखो, दिखाते हैं आपको ध्यान से। ये जो आर्क देख रहे हो, ये आर्क एसी इस सेगमेंट पे कितना एंगल बना रहा है, 25, और यही आर्क सेम सेगमेंट पे यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो भी 25 डिग्री बनाएगा, क्योंकि सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनता है इसी सेगमेंट पर दोनों एंगल बन रहा है तो वो हमेशा इक्वल होता है। ये अगर 25 है तो ये भी 25 है। ध्यान रखना है हमको, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, ए ई बी। ए ई बी कैसे फाइंड होगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई बी है, ये आपका एक बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब रीज़न क्या है, क्योंकि चार क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ये वाले एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ई बी बराबर 180 डिग्री होगा, ध्यान रखना। तो ये 65 है, ये 90 है, 65 है, ये 90 है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, अगर ये एंगल 25 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 25 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको सम करते हैं तो कितना आता है, 90 65 और 25, 65 पर 70 80 90 180 आता है, ठीक है। 180 इन दोनों मतलब इनका जो सम होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 90, अच्छा 65 हम क्यों जोड़ रहे हैं, 65 एडिशन नहीं करना है, सॉरी। ये पूरा एंगल सी ए बी कौन सा है, 90 + 25, 90 + 25 यानी 115, 115, ठीक है, 115। तो ध्यान रखिएगा ये एंगल सी ए बी प्लस ये पूरा एंगल सी ई बी, उसका सम जो है 180 डिग्री है। अब यहाँ से यहाँ तक तो 90 + 25 है, यानी ना 115 और 115 और 25, 115 और 115 5 20 20 40, 140, तो 180 में 140 घटा देंगे तो क्या होगा, 40। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा 40 डिग्री आएगा, ध्यान रखिएगा। ये एंगल जो ए ई बी होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, ये जो एंगल दिख रहा है सी ए बी, ये एंगल 90 + 25, ये एंगल प्लस ये एंगल का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर तरीके से समझ में आ गया। तो ये एंगल आपका 40 डिग्री निकल गया। 8 और 9 आप खुद से सॉल्व कर लेना। हम 29 पर बात करें तो फिगर देखा जाए तो किस तरह का है,
पहले फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद टेक एनी कोड लाइक AP is any code, or take another code which is like RB. This is called a center, this is O, and join. Okay, sorry, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया। ये हमारा डायमीटर है जो सेंटर से पास हो रहा है। ये हमारा सेंटर है ना, सेंटर से पास जो हो रहा है लाइन, वो लाइन डायमीटर कहलाता है। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ से इसको जस्ट ज्वाइन कर दिया गया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और यहाँ पे लाके मिला दिया गया है इसको। इस पॉइंट को Q कंसीडर किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला एंगल आपका 25 डिग्री है। उसके बाद ये वाले जो एंगल है वो आपका 35 डिग्री है। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला क्या है, पहला बोला है आपको एंगल PRB फाइंड करने। दूसरा जो बोला है आपको PBR फाइंड करने। तीसरा जो बोला है आपको एंगल BPR। ये 3 चीज़ बोला है फाइंड करने। ठीक है, ये वाला जो P पॉइंट है और ये वाला B पॉइंट, इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सेम सेगमेंट पर देखो, ये वाला एंगल जो PAB है और ये वाला एंगल PRB सेम सेगमेंट पर बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल 35, ये भी 35 बराबर होगा। ध्यान रहे, हमको PRB बोला है, पहला वाला PRB बोला है। ठीक है, तो PRB फाइंड हो गया, कितना हो गया 35 डिग्री। पहला वाला कहानी ख़त्म। दूसरा वाला PBR तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको ये वाले एंगल पता हो और ये वाले एंगल पता हो, तभी आप PBR भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, PBR। तो देखिएगा, ये जो डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डायमीटर है सेमी सर्कल पर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अब ये 90 और ये 35, तो 90 10 100 125, और ये एंगल कितना हो गया 125, यानी 65 5 70 55 5 60 70 80। ये एंगल 55 होगा। ये एंगल कौन सा है, PBA। अब PBR निकालने के लिए ये एंगल और प्लस ये एंगल भी आपको जानना ज़रूरी है। ये वाले एंगल आई बस समझ में क्लियर तरीके से। ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल में ABQ, ट्रायंगल ABQ में देखो, ये वाले एंगल प्लस ये वाले एंगल बराबर होंगे इस एंगल के। रीज़न क्या है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये 35 है, ये 25, 35 5 40 50 60, तो ये 60 हो गया। तो ध्यान से देखो, PBR कितना हो गया 55 और 60, 50 50 100 100 115, ये वाला भी निकल गया 115। कौन सा एंगल, PBR। लिख लेना इसको। ठीक है, अब ध्यान देना, हमको BPR निकालना है। तो ध्यान देखिए, ये BPR 90 डिग्री नहीं है, बल्कि APB या BPA ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो BPR ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लेंगे PRB। इन ट्रायंगल PRB में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 35 प्लस सबका सम करके 180 से घटा देना है। कौन कौन, देखो किसको निकालना है, एंगल BPR निकालना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, 180 माइनस करना है 35 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और ये आपका कितना है, ये तो आपको निकालना ही है यहाँ पर। ध्यान दे, ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है APB, और ये वाला तो फाइंड करना है आपको, कौन सा, BPR। ठीक है, वो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व किएगा तो 180 माइनस 150, यानी इसका आंसर जो आएगा लगभग 30 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास ऑलरेडी ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल यहाँ पर खुद बोल रहा है कि जो एंगल RPS है वो बराबर है कौन सा, TPS। आप बोलो आप कैसे ये बोल रहा है, देखो ऑलरेडी बोल रहा है कि PS इज बाइसेक्टर ऑफ RPT। इस एंगल का PS क्या है, बाइसेक्टर है। तो उसके
उसके मुताबिक ये एंगल और कहीं ना कहीं ये बता रहा है ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी आरपीएस और टीपीएस बराबर है। दूसरा बोलता है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। रीज़न क्या है कि इसके जो चारों वर्टिसेस है इस सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हुआ। आपको ये वाले प्रूफ करना है कि एस क्यू बराबर एस आर। कहीं ना कहीं एस क्यू और एस आर प्रूफ करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आपने ये एंगल और ये वाले एंगल को बराबर प्रूफ कर दिया तो आप ये प्रूफ कर सकते हो एस क्यू बराबर एस आर। ठीक है, अपोजिट एंगल को आपको बराबर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखो क्यू आर एस प्लस क्यू। अब देखो क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसका जो सम होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कितना होता है सम, उसमें एंगल का जो सम होता है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू पी एस कितना होगा 180 डिग्री। इसको हमने यहाँ पर आप चाहो तो रीज़न भी दे सकते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। और यहाँ पर क्यू पी एस प्लस टी पी एस एंगल टी पी एस या एस पी टी बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा। इसको हमने क्वेश्चन 2 कंसीडर किया। यहाँ पर फ्रॉम 1 और 2 से यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर था, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया। यहाँ पर क्यू पी एस कैंसिल हो गया और ये हमारा क्यू आर एस बराबर एस पी टी हो गया। ध्यान रहे एक चीज़ हमको, जैसा कि मैंने बताया ये एंगल और ये एंगल को अगर आपने बराबर प्रूफ कर दिया तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो साइड है कौन सा क्यू एस बराबर है एस आर के। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। ध्यान रहे यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्या आरपीएस बराबर एंगल टीपीएस, तो हम यहाँ पर टीपीएस या एसपीटी की जगह आरपीएस लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 3 कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर इक्वेशन अगर हम 4 इसमें क्या होता है आरपीएस बराबर आरक्यूएस, आरपीएस और आरक्यूएस देखा जाए तो ये जो सेम सेगमेंट पर ये एंगल और ये एंगल बन रहा है इसलिए आपस में इक्वल है। ठीक है, आरपीएस और आरक्यूएस तो यहाँ पर इक्वल है। तो अब हमने फ्रॉम 3 और 4 से कंसीडर किया तो क्या हो गया क्यू आर एस बराबर आपका आर क्यू एस। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं जब ये चीज़ प्रूफ हो गया यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपके बराबर हो गए तो इसके जो अपोजिट कौन सा ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर हो गए तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारा आर एस बराबर हो गया क्यू एस के। तो यही चीज़ हमारे को प्रूफ करना था। बार बार आप इसको देखिए, अच्छा से देखिए, तब क्लियरली समझ में आएगा कैसे बना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ ऑलरेडी इसमें गिवन था तो कुछ नहीं किया, एसपीटी की जगह आरपीएस डाल दिया, इसको 3 मान लिया। और ये वाला तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, उसके 3 और 4 से ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर हो गए। ठीक है, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, this chapter. If you like it then please share and subscribe and please support. Okay, thanks for watching this video.